एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल आपको हम बताए थे व्यंजन की परिभाषा कि व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं वे वर्ड जिनका उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं हो सकता, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्योंकि हम जब शुद्ध व्यंजन लिखेंगे हलंत लगाकर, इसे हम लिख सकते हैं, इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक इसमें स्वर नहीं जुड़ेगा। जब इसमें स्वर जुड़ जाएगा तो एक का इस रूप में आ जाएगा, तब इसका हम उच्चारण कर सकते हैं। जब जब तक इसमें स्वर नहीं जुड़ेगा तब तक इसका उच्चारण संभव नहीं है। शुद्ध व्यंजन को हम सिर्फ लिख सकते हैं, इसका उच्चारण नहीं कर सकते। और जब इसमें स्वर जुड़ जाता है तो ये इस रूप में आ जाता है, तब इसका हम उच्चारण कर सकते हैं। यानी व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। या फिर वे वर्ड जिनका उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से दो प्रकार से हम कर सकते हैं। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से हम इसको दो भेद कर सकते हैं। पहला तो जो है इसमें स्थान के आधार पर, और दूसरा जो है वो है प्रयत्न के आधार पर। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला इसमें जो है वो जिह्वा या अन्य अवयव द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर, श्वास के अवरोध के आधार पर। पहला इसमें प्रयत्न के आधार पर जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर। इसमें जो है इसके 8 भेद हैं। पहला इसमें जो है वो हमारा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श। इसके बाद स्पर्श, इसके बाद स्पर्श संघर्षी, इसके बाद नासिक, इसके बाद इसमें जो हमारा पांचवा है वो हमारा पार्श्विक, इसके बाद छठा लुंठित, सातवां जो है उच्छिष्ट व्यंजन, इसके बाद आठवां जो है संघर्षहीन। यानी प्रयत्न के आधार पर जो पहला भेद होगा हमारा जिह्वा या अन्य अवयव द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर, इसके 8 भेद होंगे। पहला तो इसमें देखेंगे स्पर्श के बारे में जानेंगे, इसके बाद स्पर्श संघर्षी क्या है, नासिक क्या है, पार्श्विक व्यंजन क्या है, लुंठित व्यंजन क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन क्या है, इसके बाद संघर्षहीन व्यंजन क्या है। इसके बाद जो प्रयत्न के आधार पर दूसरा भेद होगा, दूसरा भेद जो हमारा होगा वो प्राणत्व, श्वास के मात्रा के आधार पर, प्राणत्व श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर, इसके आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। इसमें जो हमारा है वो पहला है अल्पप्राण, दूसरा है
महाप्राण। इसके बाद प्रयत्न के आधार पर तीसरा जो भेद हम देखेंगे, तीसरा भेद जो हम देखेंगे वो देखेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन नाद या घोष के आधार पर, नाद या घोष के आधार पर। इसके आधार पर इसके दो भेद होते हैं। पहला जो इसमें है वो हमारा है घोष, जिसे हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो अघोष। अघोष। आज हम देख रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो हमारा जो है इसमें प्रयत्न, दूसरा जो है हमारा स्थान। तो इसके बाद प्रयत्न के तीन भेद होते हैं। इसमें जो हमारा पहला है जिह्वा या अन्य अवयव द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर। इसके आधार पर हम इसके 8 भेद देखेंगे। पहला देखेंगे स्पर्श, इसके बाद स्पर्श संघर्षी, इसके बाद संघर्षी क्या है, नासिक क्या है, पार्श्विक व्यंजन क्या है, लुंठित व्यंजन क्या है, उच्छिद व्यंजन क्या है, इसके बाद संघर्षहीन व्यंजन क्या है। इसके बाद हम इसमें दूसरा देखेंगे प्रयत्न के आधार पर, दूसरा देखेंगे प्राणत्व श्वास के मात्रा के आधार पर। इसके आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। पहला होता है अल्पप्राण, इसके बाद दूसरा जो होता है महाप्राण। इसके बाद तीसरा देखेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन या फिर नाद या फिर घोष के आधार पर। इसके आधार पर दो भेद होते हैं। पहला जो होता है हमारा घोष, जिसे हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है हमारा अघोष। तो आज हम जाने व्यंजनों का वर्गीकरण। कल आपको हम बताएंगे कि स्वर तंत्रियों में कंपन, नाद या घोष के आधार पर व्यंजन के जो दो भेद हैं, घोष और अघोष के बारे में। इसके बाद फिर बताएंगे आपको प्राणत्व श्वास के मात्रा के आधार पर अल्पप्राण के बारे में बताएंगे। इसके बाद महाप्राण के बारे में बताएंगे। इसके बाद तब आपको हम बताएंगे कि जिह्वा या अन्य अवयव द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर जो हमारे स्पर्श संघर्षी इनके बारे में आपको बताएंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। कल की कक्षा में आपको हम बताएंगे घोष अघोष के बारे में, इसके बाद महाप्राण अल्पप्राण के बारे में। तो अगर यह कक्षा आपको अच्छी लगे, समझ में आए, अगर समझने में भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। तो आपको हम और मेहनत करके और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो समझ में आए तो एग्जाम साथ चैनल लाइक शेयर आप अवश्य करिए, क्योंकि जब शेयर करेंगे तभी यह क्लास अन्य विद्यार्थियों के पास पहुंचेगी और वो इस कक्षा का लाभ उठाएंगे। तो और एग्जाम साथ चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद।